एक सुबह फातिमा बावर्ची खाने में सब्जियां काट रही थी कि इसकी भाभी ज़ैनब ने आकर कहा, छोटी बहू सब्जियां जल्दी काट लो, मैं आधेर चावल बना लेती हूँ। फातिमा ने जवाब दिया, ठीक है बाजी, मैं काट रही हूँ। इतने में ज़ैनब ने पूछा, सिदरा कहाँ है? क्या वो अभी तक नहीं अलिफाटे? फातिमा ने बेपरवाही से कहा, मुझे नहीं पता, मैं दूसरों की परवाह नहीं करती, मुझे अपना काम करना है और मैं वही कर रही हूँ। ये बात सुनकर ज़ैनब को बुरा लगा। बड़ी बहू होने के नाते मुझे तो सबका ख्याल रखना पड़ता है। फातिमा ने जवाब दिया, बाजी, हर किसी के मामले में टांग उड़ाने की ज़रूरत नहीं होती। कौन क्या कर रहा है ये इसका मामला है। आप इतनी फिक्र क्यों करती हैं? ज़ैनब ने रंज से कहा, मैं फिक्र नहीं करती, तुमने ऐसा क्यों कह दिया? मैंने तो सिर्फ सिदरा के बारे में पूछा था, ये पूछने का हक मुझे किसने नहीं दिया। फातिमा ने थोड़े गुस्से से कहा, तो आप हमारी बातें बाहर खड़े होकर सुन रही थीं? ज़ैनब ने जवाब दिया, तुम इतनी देर से यहाँ हो ही नहीं और आकर ऐसा बोल रही हो। हम 3 खानदान एक ही चूल्हे पर काम करते हैं, तो तुम्हारी ज़रूरत भी है। फातिमा ने तल्खी से कहा, ये 3 खानदान नहीं, एक ही खानदान है, तो फिर लड़ाई कैसी? मगर मुझे लगता है ये खानदान ज़्यादा दिन एक नहीं रहेगा। जिस घर में इज्जत ना हो वहाँ रहना फजूल है। ये बात घर के माहौल को मज़ीद ख़राब कर गई। ज़ैनब ने दुख से कहा, मैं तो सब घर का काम करती हूँ, तुम ये कैसे कह सकती हो कि मुझे इज्जत नहीं मिलती? फातिमा बोली, बाजी, अब घर का कोई काम नहीं करती, सब हम करते हैं। ये सुनकर ज़ैनब तड़प उठी। अच्छा, अगर तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं करती तो आज से मैं खाना भी नहीं खाऊंगी इस घर का। घर में सुबह से ही तल्खी बढ़ने लगी। इसी दौरान नदीम, तीनों भाइयों में सबसे छोटा, अपनी दुकान पर काम कर रहा था कि इसका दरमियानी भाई आरिफ वहाँ आया। अफ ने छोटे भाई को कारोबार और बड़े भाई हारिस के बारे में गलत बातें बतानी शुरू कर दी, मगर नदीम ने उन बातों पर तवज्जो ना दी। उर्फ के दिल में घर तोड़ने की ख्वाहिश मजीद बढ़ती जा रही थी। घर में दूसरी तरफ सिदरा भी अपनी नंद को शिकायत कर रही थी कि फातिमा और ज़ैनब इसे घर के काम में बातें सुनाती है। घर में हर तरफ चिंगारियां भड़क रही थीं, हर कोई दूसरे से नाराज था। इसी दौरान गांव के बुजुर्ग मौलवी साहिब सुबह चहलकदमी करते हुए इस घर के पास से गुजरे। घर में बहस व मुबाहिसा सुनकर वो अंदर दाखिल हुए। उन्होंने तीनों बहुओं को बिलाकर कहा, मुझे गांव भर से पता चला है कि तुम लोगों के हाथ का खाना बहुत अच्छा होता है। आज जो मुझे सबसे अच्छा खाना बनाकर देगा, इसे मेरी तरफ से इनाम मिलेगा। ये सुनकर तीनों बहुओं में थोड़ा जोश आ गया। पहले फातिमा ने खाना बनाया, फिर ज़ैनब और आखिर में सिदरा ने। मौलवी साहिब ने तीनों के बनाए खाने चखे। उन्होंने कहा, ज़ैनब बेटी, तुम्हारे हाथ के खाने में मुझे अपनी मरहूम बीवी के हाथ का जायका मिला, लेकिन फातिमा और सिदरा का खाना भी अच्छा है। ज़ैनब ने आजिज़ी से कहा, मौलवी साहिब, मेरे खाने में छोटी बहू ने मेरी मदद की है, मगर सिदरा ने सब कुछ अकेले किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इनाम इसे दिया जाए। मौलवी साहिब ने खुश होकर इनाम सिदरा के हाथ में दे दिया। ये सुनकर सिदरा रो पड़ी, बाजी, आपकी वजह से मुझे इनाम मिला, मैंने सुबह जो बदतमीज़ी की इस पर मुझे मुआफ़ कर दी। ज़ैनब ने इसे गिले लगाकर कहा, माफ़ियों की ज़रूरत नहीं, बस घर को घर समझो, दुश्मनी का मैदान नहीं। मौलवी साहिब ने मुस्करा कर कहा, बस अब लग रहा है कि यहाँ ख़ानदान दोबारा एक हो गया है। अगर घर में प्यार हो तो कोई गलतफहमी टूट नहीं सकती। यूं एक छोटा सा मुकाबला तीनों बहुओं के दिलों में फैलती गलतफहमियां मिटा गया और घर में दोबारा सुकून और इत्तेफाक लूट आया।